अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है कि जिस पे हमने डिस्कशन करनी है वो है हमारा इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट। रिसेंटली 2-4 दिन पहले स्टेट बैंक ने अनाउंस किया कि 1.25% से बढ़ा के पॉलिसी रेट 15% कर दिया जाए। रीज़न उन्होंने बताई कि इन्फ्लेशन क्योंकि ज़्यादा है और इकोनॉमी को थोड़ा स्लो डाउन करना है, जो कि पिछले लास्ट 2 ईयर से जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी 6% अराउंड थी और अभी हमने इसको अराउंड 4 की फिगर में लेके आना है, 4% की ग्रोथ रेट में लेके आना है। तो इस वजह से पॉलिसी रेट बढ़ा दिया गया है। साथ साथ उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो 19-20% ही रहेगी 2023 तक। ठीक है, तो क्या ये पॉलिसी रेट बढ़ाना हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है? ये मेरा क्वेश्चन है। जो फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं इस अपनी फील्ड में, और वो मुझे कमेंट में बताएं कि क्या वो उन्होंने जो स्टडी किया हुआ है कि पॉलिसी रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, क्या पाकिस्तान के सिनेरियो में ये पॉलिसी ठीक है? अच्छा, बेसिक आपको पता है पॉलिसी रेट वो होता है जो सेंट्रल बैंक और जो कमर्शियल बैंक है इनके दरमियान में लैंडिंग रेट होता है। इसके ऊपर काइबर जिसे हम कहते हैं उसमें बैंक का कुछ स्प्रेड होता है, वो इससे प्लस हो जाता है। और जब फाइनल कोई कस्टमर बोरो करता है तो बैंक्स अपने स्प्रेड भी रख देते हैं। वो वेरी करता है, जाहिर है। बैंक का कस्टमर रिस्क लेवल से लेके 1% से लेके 4-5% जितना भी बैंक रखना चाहे रख सकता है। तो पॉलिसी रेट बढ़ाने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से नया कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता। तो हम कहते हैं कि जीडीपी को हम स्लो डाउन करना चाह रहे हैं। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये होता है कि सेविंग के रेट बढ़ जाते हैं, और जिस बंदे ने पैसे खर्च करने हैं वो लेट्स सपोज अगर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पे है तो ज़ाहिर है उन्हें भी पर्सनल लोन पे क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा रिटर्न पे मतलब पे बैक ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वो भी उतना बैंकिंग से पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो उनके पास पैसा होता है वो कोशिश करते हैं कि उनको सेव कर लें। लॉन्ग रन में फ़ायदा ये होता है कि जब एक तरफ सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स नहीं लगते, दूसरी तरफ से डिमांड भी कम हो जाती है क्योंकि सेविंग की तरफ रुझान हो जाता है ओवरऑल। तो लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन डाउन आ जाती है। क्या ये पाकिस्तान के सिनेरियो में भी ठीक है? ये जो पॉलिसी रेट बढ़ा रहे हैं इससे ठीक हो जाएगा? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन में कौन सी कमोडिटीज़ होती हैं, और ये सारी चीज़ें। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है कि आप जाके बैंक से पूछें कि हाँ मुझे आज अगर मैं लोन लेता हूँ मुझे कितने का पड़ेगा, या किसी कंपनी को जाती है और मुझे बैंक से कहती है कि अगर हमने एक प्रोजेक्ट लगाना है तो हमें कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, वो है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट होता है कि हम उस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से माइनस कर दें उस टाइम पीरियड की इन्फ्लेशन को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने रियल इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है। तो सिनेरियो ये है कि हमारा पॉलिसी रेट जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 15% है, या अप्रॉक्सीमेटली समझ लें, लेट्स सपोज वो कह देते हैं कि हम बोरोइंग भी करते हैं तो 20 या 21% पे है। और जिस तरह इन्फ्लेशन का उन्होंने बताया कि 19-20% ही रहनी है, तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली 0 to 1%, -1 से लेकर +1 या 2%, ये है रियल इंटरेस्ट रेट। तो इस रियल इंटरेस्ट रेट पे क्या हमारी जो टारगेटेड जीडीपी को स्लो डाउन करना है वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? ये आप लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल स्टडी करेंगे। हमारा इस पॉलिसी रेट का इम्पैक्ट हमारी करेंसी एक्सचेंज रेट पे क्या होगा, हमारा ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या होगा, इन्फ्लेशन पे क्या होगा,